हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और ये आज हमारा 14वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 13 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। ये चैनल पे अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। साथ ही आज का जो सब्जेक्ट है यह इतिहास है। यहाँ पे 50 को प्रश्न हमने लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना टेस्ट सीरीज। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वह है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले। ऑप्शन ए है बीरभानपुर, ऑप्शन बी है लंगनाज, ऑप्शन सी है चौपानी मांडो या फिर ऑप्शन डी आदमगढ़। तो मध्य पाषाण काल के जो अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागोर जो कि राजस्थान में, यहाँ दोनों स्थानों से मिला है। तो इसमें बागोर नहीं दिया हुआ है, आदमगढ़ है, तो आदमगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लहुरादेव, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी है टोकवा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लहुरादेव जो है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में स्थित है। यहाँ से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका टाइम क्या है, तो 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता जो है वह किससे संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता यहाँ पे संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको आद्य ऐतिहासिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है अब तक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन ए है उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन बी है पूर्व आर्य काल से, या फिर ऑप्शन सी है मौर्य काल से, या ऑप्शन डी कुषाण काल से। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा का जो आरंभ है यह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर और सैंधव स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में आपको हड़प्पा बस्ती दिया हुआ है, सूची 2 में जिस नदी के किनारे ये अवस्थित है उस नदी का नाम दिया हुआ है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पे था। कालीबंगा जो है यह घग्घर नदी के किनारे हो जाएगा। लोथल जो है यह भगवा नदी के किनारे, और रोपड़ जो है तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो इसका जो सही आंसर, सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है अग्नि, या ऑप्शन डी है मारुत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए है धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन बी है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन सी है महाकश्यप द्वारा, या ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। तो यहाँ पे जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तप्राणी गुफा में हुआ था। नाम याद रखिएगा, राजगिरी के सप्तप्राणी गुफा में। और ये जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी यह हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। तो और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदुओं से, ऑप्शन बी जैनियों से, ऑप्शन सी सिखों से, या ऑप्शन डी बौद्धों से। तो त्रिपिटक जो है यह बौद्धों से संबंधित है। और 3 पिटक कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में जो है नियम व आचरण की शिक्षाएं दी गई हैं, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए हुए हैं, और अभिधम पिटक जो है इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ऑप्शन ए योशुद, ऑप्शन बी जमाली, ऑप्शन सी प्रभास, ऑप्शन डी विपिन। तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे या इनके दामाद थे जामाली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अशोक, बिम्बिसार, उदयन या फिर कनिष्क। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक जो उदयन ने किया था, और उदयन ने ही इसे अपनी राजधानी बनाया, जो कि पहले राजधानी जो थी मगध की राजधानी जो थी वह राजगिरी थी, और उदयन ने इसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन बी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन सी रुमनदेही स्तंभ, ऑप्शन डी मास्की स्तंभ। ये क्वीन स्तंभ को ही रानी का स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वह कौन सा एक स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख जो है यह राजस्थान में है, और इसी जो स्तंभ लेख है इसी में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मथुरा। तो तक्षशिला जो है यह मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा जो है यह गुप्त काल में था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ए है भड़ोच, ऑप्शन बी है काम्बे, ऑप्शन सी है कल्याण, या ऑप्शन डी है ताम्रलिप्ति। तो यहाँ पे ये जो गुप्तकालीन व्यवसाय होता था यह होता था ताम्रलिप्ति से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार होता था गुप्तकालीन। नेक्स्ट प्रश्न है, येलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण में कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, या ऑप्शन डी चालुक्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से जो है राष्ट्रकूट संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर अपने निर्माण शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भगवान शिव को समर्पित है, ये जानते रहिएगा, शिव जी को समर्पित ये जो है मंदिर है, तो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट शासक में जो स्पेशल एक थे वह थे कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे सूची 1 में जो है विद्वान दिए हुए हैं, सूची 2 में पुस्तक है। बारहमीर, तो बारहमीर जो है यह बृहद संहिता के लेखक हैं, ए का हो जाएगा तीसरा। विशाख दत्त, तो विशाख दत्त जो है यह देवी चंद्र गुप्तम के लेखक हैं। शूद्रक, तो शूद्रक की जो रचना है यह है मृच्छक कटिकम, यानी कि मिट्टी की खिलौना गाड़ी। और बिल्हड़ की जो रचना है यह है विक्रमांक देव चरित। तो ऑप्शन डी का यहाँ पे 5वां हो जाएगा। इसका जो सही कोड बनेगा यह होगा 3 4 2 5। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है 3 4 2 5। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया? ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जो थी कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था किसको? तो कांग्रेस को। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कादम्बिनी गांगुली ने जो है कांग्रेस को सर्वप्रथम संबोधित किया था। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट ने 1917 में पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। अगर किसी भारतीय महिला की अध्यक्षता पूछी जाए तो 1925 में जो है सरोजिनी नायडू जी ने किया था कांग्रेस की अध्यक्षता। तो यहाँ पे पूछा गया है किसने संबोधित किया, तो संबोधित 1890 में जो है कादम्बिनी गांगुली जी ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1891
के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह पी आनंद चार्लू ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दिनसा वाचा या ऑप्शन डी मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। कौन यहाँ पे पहले कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन इसमें से शामिल नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जो थे इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगौली की संधि हुई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1800 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1803 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1805 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1815 में। तो सुगौली की संधि जो है यह कब हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है यह हुई थी 2 दिसंबर 1815 में। 2 दिसंबर 1815 को हुई थी क्या? तो सुगौली की संधि हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सुगौली की संधि जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, ऑप्शन डी कारीगरों की अनुपलब्धता। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर जो है यह इसका रीजन था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन सी हिंदू समहासभा, ऑप्शन सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसने अपना नाम परिवर्तित करके हिंदू सभा रखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके 1920 में स्वराज सभा कर लिया था। समा नहीं है, ये सभा है, स्वराज सभा भा होगा यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। कौन थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी जो थे वह नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी चिंसुरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूरत में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच या फिर पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो एक बात जानते रहिएगा, जो फ्रांसीसी थे सबसे लास्ट में आए थे, तो ये ना ये होगा ना, मतलब सी ऑप्शन होगा ना डी होगा, इसी दोनों में से ए या बी में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए और फिर डच, फिर फ्रांसीसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय या ऑप्शन डी फर्रुखसियर। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी यह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अकबर द्वितीय के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खां या फिर अलीवर्दी खां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 मद्रास युद्ध की संधि, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर की संधि
यहाँ पे युद्ध नहीं होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में सालबाई की संधि। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सालबाई की संधि 1799 में नहीं 1782 में हुई थी, और यह किसके किसके बीच हुई थी, तो यह सिंधिया की मध्यस्थता के कारण यह अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय में यह 1904 में बना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो किसके द्वारा जो है दबाया गया क्या, तो सन्यासी विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग के द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन बी कर्नल बेयर स्मिथ, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट ब्लेन, या फिर ऑप्शन डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा, दक्षिण भारत में जो है सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 8 मई 1857, ऑप्शन बी 9 मई 1857, ऑप्शन सी 10 मई 1857, या फिर ऑप्शन डी 11 मई 1857। तो यहाँ पे छावनी विद्रोह के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह के नाम से छावनी विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। स्थान दिया हुआ है, नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है, दिल्ली बहादुर शाह, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कुंवर सिंह जो थे या जो है कानपुर से नहीं थे, तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी दीवाने अर्ज बलबन, या फिर ऑप्शन डी नाइब मुमालिकत नासिरुद्दीन महमूद। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइब मुमालिकत की जो स्थापना हुई थी यह बहराम शाह के द्वारा करवाया गया था, ना कि नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। तो यहाँ पे यही सुमेलित नहीं है। बाकी दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बिल्कुल सही है। दीवाने को ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है, और दीवाने अर्ज जो है यह बलबन के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए मिनहाजुल सिराज तबकात नासिरी, ऑप्शन बी फुतुहात फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी किताबुल हिंद अमीर खुसरो, या फिर ऑप्शन डी लाख बख्श इल्तुतमिश। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो सही है इसका आंसर होगा वह होगा लाख बख्श इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को लाख बख्श नहीं कहा जाता था। लाख बख्श जो था यह लाखों का दान देने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सही नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। मोइनुद्दीन चिश्ती का ये मानना था कि भक्ति संगीत जो है वह ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, पहला पॉइंट है विज्ञानेश्वर, और दूसरा पॉइंट है हिमाद्री, तीसरा पॉइंट है राजशेखर, और चौथा पॉइंट है जिमूत वाहन। तो
तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो कौन यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। विधिवेत्ता इसमें से जो थे राजशेखर नहीं थे, बाकी विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री थे और जीमूत वाहन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सेना में भर्ती की जा सके। ऑप्शन बी राजस्व संग्रह में सुविधा हो। ऑप्शन सी धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो। ऑप्शन डी साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सेना में भर्ती की जा सके, इसके लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। पेशवा, सचिव, पंडित राव या फिर सुमंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सुमंत। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे नहरों का जाल का निर्माण जिसने कराया यह थे फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। अब इनका सही कालक्रम लगाना है, कब कब इनकी स्थापना हुई थी। तो तुगलकाबाद किला का जो स्थापना हुआ था यह 1321 से 25 के बीच में 1321 से 25 के बीच में किसने कराया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। और लोधी गार्डन की जो स्थापना है 1517 में हुई थी। किसके द्वारा। तो अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा। और यहाँ पे जो कुतुब मीनार दिया हुआ है इसकी स्थापना 1192 में किसके द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और फतेहपुर सीकरी जो है यह 1569 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जहांगीर विलियम हॉकिंस। ऑप्शन बी अकबर सर टॉमस रो। ऑप्शन सी शाहजहां ट्रेवेनियर। ऑप्शन डी औरंगजेब मनुची। कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी सर टॉमस रो जो है वह अकबर के शासनकाल में नहीं आए थे, या यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि सर टॉमस रो 1615 से 1619 तक भारत में रहा। यह जहांगीर के दरबार में आया था। टॉमस रो इंडिया के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए भद्राचलम। ऑप्शन बी चिदम्बरम। ऑप्शन सी हम्पी। ऑप्शन डी श्रीकालहस्ती। तो यहाँ पे प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी तथा जयचंद। ऑप्शन बी बाबर तथा अफगान। ऑप्शन सी औरंगजेब तथा दारा शिकोह। ऑप्शन डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। किसके बीच में हुआ था धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध जो है शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। कब लड़ा गया था। तो 1658 में ये युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। दारा शिकोह की पराजय हुई, औरंगजेब जीत गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। ऑप्शन ए केशव। ऑप्शन बी मतीराम। ऑप्शन सी रस खान। ऑप्शन डी सेनापति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए केशव। केशवदास जी के द्वारा रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। ऑप्शन ए है 1713। ऑप्शन बी 1716। ऑप्शन सी 1712 या फिर ऑप्शन डी 1719। सॉरी 1700 नहीं है, 700 है। 713, 716, 712 और 719 किसमें जो है किस सन में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुगली को बंगाल की
खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांस वासियों ने, ऑप्शन डी डेनमार्क वासियों ने, या फिर ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह जो केंद्र बनाया गया था यह पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है जलियांवाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध, या फिर ऑप्शन डी है खेड़ा युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे ये जो है सही नहीं है, क्योंकि वांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला युद्ध जो है डलहौजी के विरुद्ध नहीं लड़ा गया था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जब रोलेट एक्ट आया था, और रोलेट एक्ट के बाद ही जलियांवाला कांड हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित है, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो है यह सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ना ऑप्शन ए सुमेलित है, ना ऑप्शन सी सुमेलित है, और ना ही ऑप्शन डी सुमेलित है। जो यहाँ पे सही सुमेलित है वह है ऑप्शन बी, यानी कि वांडीवास का युद्ध जो है वह फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन यहाँ पे पहला पॉइंट है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग, और चौथा है लॉर्ड इरविन। अब यहाँ पे उपरोक्त ही पदावधि का सही क्रम यहाँ पे बताना है। तो लॉर्ड कर्जन जो है इसका जो कार्यकाल था यह 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो इसका जो कार्यकाल था यह था 1916 से 1921 तक। लॉर्ड हार्डिंग इसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। और लॉर्ड इरविन तो इनका कार्यकाल जो था यह 1926 से, लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था यह था 1926 से 1931 तक। तो इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सोम प्रकाश नामक जो पत्रिका का संपादन किया गया था यह 1858 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी शैक्षणिक सुधार, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन में सुधार, ऑप्शन डी सांविधानिक सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सांविधानिक सुधार के लिए था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।